एक ऐसी किताब जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी जिंदा है। वो सिर्फ शब्द नहीं, एक संपूर्ण ज्ञान का सागर है। हम बात कर रहे हैं उन प्योर बुक्स की जिनका जन्म सिर्फ लेखन के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन को दिशा देने के लिए हुआ। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि हर युग के लिए प्रेरणा देने वाले जीते जागते मंत्र हैं। इन किताबों में छिपा है मनुष्य के जीवन का गूढ़ रहस्य, कैसे जिया जाए, क्यों जिया जाए और जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। जब आज का इंसान बाहरी दुनिया की भीड़ में खोता जा रहा है, तब यही ग्रंथ उसे अपने भीतर की यात्रा पर ले जाने की शक्ति रखते हैं। ये न तो सिर्फ किसी धर्म के हैं, न ही किसी विशेष वर्ग के, ये उस चेतना के प्रतीक हैं जो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए लिखी गई थी। हर श्लोक, हर मंत्र, हर कथा जैसे हमें खुद से मिलाने आई हो। ये ग्रंथ बार बार यही कहते हैं, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शाश्वत हो। यही वजह है कि ये किताबें आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे आप विद्यार्थी हों या साधक, व्यवसायी हों या गृहस्थ, इन पुस्तकों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए इस सीरीज में हम मिलकर इन प्योर बुक्स को समझने की कोशिश करेंगे, एक नई दृष्टि से, एक साफ नजरिए से, बिना किसी झूठ, बिना किसी भटकाव के। क्योंकि जब किताबें शुद्ध हों तो जीवन भी शुद्ध हो उठता है। अगर आप इस ज्ञान यात्रा के लिए तैयार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी खोज जो आपको आपसे मिलवाएगी। अध्याय 1, अग्नि सूक्त का गूढ़ ज्ञान। ऋग्वेद का पहला अध्याय, जिसे मंडल 1 कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ सूक्त से आरंभ होता है। अग्नि सूक्त, यही से वेदों का प्रवेश होता है। यह सूक्त अग्नि देवता की स्तुति करता है, लेकिन इसका अर्थ केवल अग्नि को जलाने वाले तत्व से कहीं अधिक गहरा है। ऋग्वेद के इस पहले मंत्र में अग्नि को रथविज यानी यज्ञ का पुरोहित कहा गया है, जो यज्ञ की अगुवाई करता है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पुल का कार्य करता है। मंत्र कहता है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम होतारम रत्नधातमम। इसका अर्थ है, मैं अग्नि की वंदना करता हूं जो यज्ञ का पुरोहित है, देवताओं का प्रतिनिधि है और वह हमें उत्तम रत्न यानी श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। अब यह केवल अग्नि की बात नहीं है जिसे हम माचिस से जलाते हैं। यहां अग्नि का अर्थ है चेतना की वह शक्ति जो हर जीव के भीतर जल रही है। यह सूक्त हमें आत्म अग्नि की ओर इशारा करता है, वह ऊर्जा जो हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं को दिशा देती है। यज्ञ कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का प्रतीक है। जब हम किसी कर्म को श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे उद्देश्य के साथ करते हैं, वही यज्ञ बन जाता है और उस यज्ञ का अग्नि है हमारा विवेक। ऋग्वेद का यह पहला अध्याय हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कोई भी चीज शुरू करनी है तो पहले अपने अंतर्मन की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। यह अग्नि अनुशासन है, यह अग्नि तप है, यह अग्नि ज्ञान की लालसा है और यही अग्नि हमें सत्य की ओर ले जाती है। यहां से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। जीवन की शुरुआत बाहरी दौड़ से नहीं बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने से होती है। यही पहला मंत्र हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही देवताओं को प्राप्त कर सकते हैं और देवता कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर की शक्तियां हैं, सत्य, करुणा, धैर्य और विवेक। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या हम आज भी अपने जीवन के हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करते हैं जहां अग्नि हमारा विवेक है, या क्या हम उस अग्नि को धीरे धीरे बुझने दे रहे हैं? सोचिए और अगली बार जब आप कोई कार्य करें तो यह जरूर जानिए कि क्या उसमें आपकी अग्नि जल रही है या वो सिर्फ एक आदत बन चुकी है। अध्याय 2, वायु देवता और प्राण शक्ति का रहस्य। ऋग्वेद का दूसरा अध्याय यानी मंडल 1 का द्वितीय सूक्त समर्पित है वायु देवता को। यह सूक्त केवल हवा या पवन की भौतिक चर्चा नहीं करता बल्कि हमें जीवन की उस अदृश्य शक्ति से परिचित कराता है जिसे प्राण कहा जाता है। आर्षि माधुचंद्र ने इस सूक्त की रचना की जिसमें वायु को एक शक्तिशाली, शुभ और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। मंत्र कहता है, वाय वायाहि दर्शते मेषम न यज्ञम हव्यदातिमिह प्रियमते वायो तव प्रणीति ये च देवा उपविष्टासः सुधिता मादयन्ते। भावार्थ है, हे वायु, तुम दर्शनीय हो, यज्ञ में आने योग्य हो, तुम प्रिय हो और तुम्हारे साथ जो देवगण आते हैं वे सभी आनंदित होते हैं।
इस मंत्र में वायु को देवताओं के साथ आने वाला कहा गया है। इसका अर्थ गहरा है। प्राचीन ऋषियों ने समझ लिया था कि जब भी कोई यज्ञ होता है, जब भी कोई सच्चा और पवित्र कर्म किया जाता है, तब वायुमंडल में परिवर्तन आता है। वायु उस ऊर्जा को वहन करता है, उसे फैलाता है और उसे स्थिर करता है। यह सूक्त प्रतीक है उस प्राण शक्ति का जो केवल श्वास नहीं बल्कि चेतना को गतिशील बनाती है। वायु के बिना जीवन असंभव है, लेकिन यह वायु शरीर के भीतर जाकर प्राण बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है, और यह ऊर्जा ही मनुष्य के विचार, निर्णय और कर्मों को गति देती है। ऋग्वेद का यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि जब हम वायु की उपासना करते हैं तो हम केवल हवा के बहाव को नहीं पूजते, हम उस अदृश्य शक्ति को स्वीकारते हैं जो जीवन को चला रही है। यही कारण है कि वायु को प्रिय कहा गया है और उसके साथ आने वाले देवताओं को आनंदित, क्योंकि जब शुद्ध वायु भीतर जाती है तो मन, शरीर और आत्मा तीनों में संतुलन आता है। इस अध्याय की शिक्षा गहराई से बताती है कि हमारे जीवन में जो भी ऊर्जा बहती है वह किसी ना किसी स्रोत से जुड़ी होती है। वायु यानी प्राण जीवन का आधार है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज जब प्रदूषण और सांस की समस्याएं बढ़ रही हैं, तब ऋग्वेद की यह प्राचीन चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है। तो आज का सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या हम सच में उस वायु को महत्व दे रहे हैं जो हमारे जीवन को चला रही है? क्या हमने कभी अपनी सांस को महसूस किया है, या हम जीते तो हैं पर जीवित होने का एहसास खो चुके हैं? सोचिए, और अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो यह जानिए कि वही वायु, वही प्राचीन ऋग्वैदिक वायु आपके भीतर प्राण बनकर बह रही है। अध्याय 3, इंद्र की महिमा और मानव संघर्ष की दिव्यता। ऋग्वेद का तीसरा अध्याय यानी मंडल 1 का तृतीय सूक्त समर्पित है इंद्र देवता को। लेकिन ये इंद्र केवल स्वर्ग का राजा या युद्ध का देवता नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। ऋग्वेद के सूक्त में इंद्र को वृत्र नामक असुर का संहारक बताया गया है। वृत्र यानी वह जो रोकता है, अवरोधक है, जीवन की गति को थाम देता है, और इंद्र वह है जो इन बाधाओं को हटाता है, जो रुके हुए जल को मुक्त करता है, जो रास्ता बनाता है। मंत्र कहता है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपो नप्त्रेव सिंधुभिः। इसका भाव है, इंद्र को हम बढ़ाएं, उसका यश गाएं, क्योंकि वह महान है जो सबको आर्य बनाता है, श्रेष्ठ और विवेकशील। वह जलों को, नदियों को प्रवाहित करता है, जैसे किसी मां की कोख से नवजात जन्म लेता है। यहां इंद्र को अप्तुरा कहा गया है, यानी वह जो रचनात्मक शक्तियों से युक्त है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरे सूक्त में युद्ध से अधिक मुक्ति की बात की गई है। जल के बहाव को रोकने वाला वृत्र जब मारा जाता है तो नदियां बहती हैं, धरती हरी होती है, जीवन पनपता है। और यही ऋग्वेद का गूढ़ संकेत है। हमारे भीतर भी एक वृत्र है जो हमारे विचारों को रोकता है, हमारी ऊर्जा को बांध देता है और हमें हमारे सत्य पथ से भटका देता है। इंद्र उस आंतरिक वीरता का प्रतीक है जो इन वृत्रों से लड़ता है, आलस्य, मोह, भय, संशय और अधर्म से। जब हम अपने भीतर के वृत्र को हराते हैं, तभी ज्ञान बहता है, चेतना जागती है और जीवन में गति आती है। यह सूक्त यह भी सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल हथियारों से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से आती है। इंद्र वह शक्ति है जो मानव को आर्य बनाती है, यानी श्रेष्ठ चरित्र वाला, विवेकशील और सत्य के मार्ग पर चलने वाला। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उनमें उलझे रहना वृत्र का काम है और उनसे लड़कर आगे बढ़ना इंद्र की चेतना है। आप किस चेतना को चुनते हैं, यही तय करता है कि आपका जीवन एक प्रवाहित नदी बनेगा या एक सूखा हुआ तालाब। तो अब एक गहरा सवाल उठता है, क्या आपके जीवन में भी कोई वृत्र है जो आपको रोक रहा है? और क्या आपने अपने भीतर के इंद्र को जागृत किया है, या आप अभी भी बाधाओं से भाग रहे हैं, उन्हें हराने का साहस जुटाए बिना? सोचिए, और अगली बार जब आप किसी रुकावट का सामना करें तो यह जानिए कि वह केवल बाहर की चुनौती नहीं बल्कि आपके भीतर के इंद्र को जागृत करने का निमंत्रण है। अध्याय 4, वॉच, वाणी की उत्पत्ति और ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति। ऋग्वेद का चौथा अध्याय यानी मंडल 1 का चतुर्थ सूक्त एक अत्यंत रहस्यमय और दार्शनिक सूक्त है, क्योंकि यह केवल किसी देवता की स्तुति नहीं करता बल्कि उस शक्ति की बात करता है जो सृष्टि में पहली बार मुखर हुई, वाणी अर्थात वाच। यह वही वाच है जिससे वेद प्रकट हुए,
यह वही वाणी है जो ब्रह्म की पहली ध्वनि बनी और जिसके माध्यम से ज्ञान, मंत्र और चेतना का विस्तार हुआ। यह सूक्त रात्रि के मौन में जन्मी उस पहली ध्वनि की चर्चा करता है जो शून्य को शब्द में बदल देती है। महर्षि वामदेव द्वारा रचित इस सूक्त में वाणी को केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सृजन का बीज माना गया है। मंत्र कहता है, मनुर्हि जन्मा पार्थिवानि व्यछ स्वयोनिं कृतव्यधिनिन्य इद्वाचम। भावार्थ है, मनु ने अपने जन्म से पृथ्वी के सभी भेदों को जाना और फिर अपने स्वाभाविक स्थान में स्थित होकर वाणी को धारण किया। यहां वाच का अर्थ केवल बोलने की क्रिया नहीं है। यह वह ब्रह्म ध्वनि है जो पहले ऋषियों को सुनाई दी, ध्यान में, मौन में, दिव्यता में। ऋषि मनु जब ध्यानस्थ होते हैं तब उन्हें यह वाणी अंतःकरण से प्रकट होती है और वह उसे शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, क्योंकि इन्हें सबसे पहले सुना गया, लिखा नहीं गया। ऋग्वेद का यह अध्याय हमें सिखाता है कि वाणी एक शक्ति है। यह केवल संचार नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है। जब हम कुछ बोलते हैं तो वह केवल हवा में उड़ने वाला शब्द नहीं होता, वह ब्रह्म की चेतना से जुड़ा एक कंपन होता है जो या तो सृजन करता है या विनाश। इस सूक्त में गूढ़ संकेत है। अगर हम अपनी वाणी को साध लें तो हम अपने भाग्य को भी साध सकते हैं, क्योंकि वाच के माध्यम से ही हम संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। वाच जितनी पवित्र होगी, जीवन उतना ही दिव्य होगा। इसलिए ऋग्वेद में वाच को देवी माना गया है, जिसे ब्रह्मा ने जन्म दिया और जिसने सृष्टि को आकार दिया। यही वाच है जो यज्ञ के मंत्रों में गूंजती है। यही वाच है जो उपनिषदों में मौन के बाद प्रकट होती है और यही वाच है जो हमारे भीतर आत्मा की आवाज बन जाती है। तो अब एक गूढ़ लेकिन जरूरी प्रश्न उठता है, क्या हमारी वाणी आज भी उतनी ही शुद्ध, दिव्य और सृजनशील है जैसी ऋषियों की थी? या क्या हम अपनी वाच शक्ति को केवल आलोचना, निंदा और शोर में बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि वाणी वह बीज है जिससे आपकी नियति जन्म लेती है। क्या आप उसे केवल बोलने में गंवा रहे हैं या सच में उसका ब्रह्म स्वरूप पहचान पा रहे हैं? अध्याय 5, अग्नि, चेतना, बल और यज्ञ का आंतरिक रहस्य। ऋग्वेद का पंचम अध्याय यानी मंडल 1 का पंचम सूक्त एक बार फिर समर्पित है अग्नि को, लेकिन इस बार अग्नि केवल यज्ञ की ज्वाला नहीं है। इस सूक्त में अग्नि को जीवन की चेतना, कर्म की ऊर्जा और आत्मा के प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अग्नि वह शक्ति है जो मनुष्य को निष्क्रियता से उठाकर जागृति की ओर ले जाती है और उसे यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म से जोड़ती है। महर्षि माधुच्छंदा इस सूक्त के माध्यम से अग्नि को पुरोहित कहते हैं, यानी वह जो सबसे आगे बैठता है, मार्गदर्शन करता है और देवताओं तक पहुंचने का माध्यम बनता है। मंत्र कहता है, अग्नि दूत मृतविजम होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुकृतुम। इसका भाव है, हम उस अग्नि का आह्वान करते हैं जो यज्ञ का दूत है, रथविज है, होत्र है और संपूर्ण ज्ञान का झाता है, जो इस यज्ञ को बुद्धिमानी से संचालित करता है। यहां अग्नि केवल अग्निकुंड में जलती हुई लपट नहीं है, यह वह आत्मिक अग्नि है जो हर विचार, हर भावना और हर संकल्प को पवित्रता और दिशा देती है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो वह अग्नि के भीतर रखा गया आहुतिवत होता है, जो या तो सफल होता है या भस्म। यह सूक्त यह भी बताता है कि अग्नि ही वह तत्व है जो यज्ञ और देवताओं के बीच सेतु बनती है। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो समझ आता है कि यज्ञ केवल अग्निकुंड में होने वाला कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन ही एक यज्ञ है। हर दिन, हर कर्म, हर विचार एक आहुति है जो या तो आपके जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाएगा या धुएं में बदल देगा। ऋग्वेद का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हमारे भीतर की अग्नि जागृत है, अगर हमारी चेतना सजग है, तो हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वह अग्नि बुझ गई तो न केवल यज्ञ असफल हो जाता है, बल्कि जीवन दिशाहीन भी हो जाता है। अग्नि के साथ एक और गूढ़ संकेत जुड़ा है, सत्यता। अग्नि कभी झूठ को नहीं स्वीकारती, वह केवल शुद्ध को अपनाती है। इसीलिए अग्नि के माध्यम से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि अग्नि सत्य को सीधे ब्रह्म तक पहुंचा सकती है। अब इस अध्याय के अंत में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या आपके भीतर की अग्नि अभी भी जल रही है? क्या आपके संकल्प, आपके कर्म और आपके विचार इस यज्ञ की आहुति बन पा रहे हैं, या कहीं वह अग्नि राख बन चुकी है जो केवल बाहर धुआं देती है पर भीतर रोशनी नहीं?
सोचिए, क्योंकि अग्नि ही वह मूल शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है और जीवन को साधना में। अगर आप अग्नि को समझ गए तो आप अपने भीतर ब्रह्म को महसूस कर सकते हैं। अध्याय 6, सोम, ऊर्जा और अमृतत्व की खोज। ऋग्वेद का 6ठा अध्याय यानी मंडल 1 का 6ठ सूक्त वैदिक साहित्य के सबसे रहस्यमय और गूढ़ प्रतीकों में से एक को उजागर करता है, सोम। ये सोम कोई साधारण पेय नहीं है, न ही केवल यज्ञों में अर्पित होने वाला रस है। ये एक दिव्य तत्व है जो देवताओं को अमृता देता है और मनुष्य के भीतर छुपी ब्रह्म चेतना को जागृत करता है। इस सूक्त में सोम की स्तुति की गई है। मंत्र कहता है, प्रहि सोमासो अरुषा रथम ययुरिंद्रम वर्धन्तो महीना महित्वना। भावार्थ है, ये अरुण वर्ण के सोम रस सत्य के मार्ग पर प्रवाहित होते हैं और वे इंद्र की महानता को महिमा प्रदान करते हैं। यहां सोम को केवल एक पेय नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा, आनंद और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। सोम वह तत्व है जो शरीर से परे आत्मा को छूता है, जो साधक को साधारण से असाधारण में बदलता है। जब आशी सोम का पान करते हैं तो वे अपने सीमित अस्तित्व को पीछे छोड़ते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाते हैं। इस सूक्त में बताया गया है कि सोम देवताओं को शक्ति देता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देवता बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर के हैं। इंद्र, वायु, अग्नि, ये सब हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं। जब हम सोम का अर्थ समझते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि यह रस केवल पीने की वस्तु नहीं बल्कि साधना से उत्पन्न आनंदमयी अवस्था है, जहां जीवन, मृत्यु, भय, दुख सब पिघल जाते हैं और केवल प्रसन्न चैतन्य शेष रह जाता है। ऋग्वेद का यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम जीवन को केवल शरीर और भोग तक सीमित रखें तो हम कभी सोम को नहीं समझ पाएंगे। सोम उस क्षण में प्रकट होता है जब मन स्थिर होता है, आत्मा निर्मल होती है और साधक परम सत्य के सामने समर्पित होता है। अंततः ऋग्वेद का यह अंतिम सूक्त हमें ब्रह्म की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है, चेतना के जागरण से लेकर आनंद की प्राप्ति तक। यह हमें बताता है कि अमृता किसी औषधि में नहीं बल्कि उस स्थिति में है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को छोड़कर परम चेतना से जुड़ता है। अब जब आपने ऋग्वेद के इन 6 अध्यायों को समझा है तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पर ध्यान दें जो आपको इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में मदद करेंगे। सबसे पहले, अपने विचारों की शुद्धि पर ध्यान दें, क्योंकि ऋग्वेद बार बार कहता है कि सत्य, रथु और श्रद्धा के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता। अपने विचारों को जितना आप पवित्र बनाएंगे, आपकी चेतना उतनी ही जागृत होगी। दूसरा, वाणी को संयमित करें, क्योंकि वाच ही वह शक्ति है जो आपके भाग्य का निर्माण करती है। अनावश्यक विवाद, आलोचना और कठोर शब्दों से बचें। आपकी वाणी ही यज्ञ की अग्नि बन सकती है या जीवन का धुआं। तीसरा, आंतरिक अग्नि को जलाए रखें, यानी लक्ष्य, अनुशासन और आत्म साधना को कभी कम न होने दें। यह वही अग्नि है जो कर्म को अर्थ देती है और जीवन को साधना बनाती है। और अंत में, सोम की खोज करें, अर्थात उस अवस्था को पहचानें जो आनंद और शांति से भरी हो, जो भीतर से उत्पन्न होती है और बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण, यही आपके सोम है। ऋग्वेद केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अग्नि से शुरू होकर सोम पर समाप्त होती है। ये यात्रा यज्ञ से ध्यान तक जाती है और भौतिकता से ब्रह्म की ओर ले जाती है। अब आपसे एक अंतिम प्रश्न, क्या आपने अपनी जीवन यात्रा में अपने सोम की खोज शुरू कर दी है, या आप अभी भी केवल अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, असली अमृत की ओर कदम बढ़ाए बिना? सोचिए, क्योंकि ऋग्वेद का ज्ञान केवल सुनने या बोलने की चीज नहीं बल्कि जीने का तरीका है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, कमेंट में अपने अनुभव साझा कीजिए और इस वैदिक यात्रा को और गहराई से जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अग्नि, वॉच और सोम, अब ये केवल मंत्र नहीं, आपके जीवन के हिस्से बन सकते हैं।